मीना अपनी साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी और खास करके बालों की साफ सफाई पर, जिसकी वजह से उसके सिर में काफी ज्यादा जुए हो गए थे। मीना को वहाँ परेशान भी करते थे, लेकिन मीना फिर भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, मीना बेटा साफ सफाई पर ध्यान दे लिया कर, तू ससुराल जाएगी तो सबको क्या मुंह दिखाएगी, जुए अच्छे नहीं लगते बेटा। लेकिन मीना उनकी भी नहीं सुनती थी। ऑफिस जाती थी तो लड़कियां कहती थी, अरे मीना तुम्हारे सिर में तो काफी ज्यादा जुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पर ऑफिस में सभी तुमसे कहते हैं जुए की साफ सफाई पर ध्यान दे लिया करो, अपना सिर धो लिया करो। मीना उनसे भी एक नहीं सुनती थी और लोगों के बारे में गलत ही सोचती थी। समय बीतता है। एक दिन मीना के पिताजी मीना की माँ से कहते हैं, कई दिनों से देख रही हूँ खाने में भी जुए रेंग रहे हैं, सब जगह जुए ही जुए, मुझे समझ नहीं आता आखिर इतने जुए हैं किसके सिर में। मीना की माँ थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है, मैंने आपसे इतने दिनों से बोला नहीं, लेकिन अब मुझे शायद बोलना ही पड़ेगा। आपकी बेटी अपनी सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती, उससे आप ही बोल दीजिए, फिर शायद अपनी सफाई पर ध्यान दे ले। उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा जुए हैं। मीना के पिताजी जैसे ही यहाँ बात सुनते हैं, वहाँ मीना से इस बारे में बातें करते हैं। मीना कहते हैं, पिताजी आप भी क्या मम्मी के चक्कर में बोल पड़े? आपको पता है मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाती हूँ और सब काम करती हूँ, तो मुझे टाइम कहाँ से मिलेगा? और रही बात साफ़ सफाई की, तो वो तो करती हूँ। ससुराल जाने की बात रही तो ससुराल में पता है किसको लगेगा। हाँ बेटा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर पिताजी उसकी बात को रफा दफा कर देते हैं। समय बीतता चला जाता है। एक दिन मीना की शादी हो जाती है। मीना की शादी एक रईस खानदान में होती है। मीना उस खानदान से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसको एक ही चिंता सता रही थी कि उसकी जुए की बात कहीं किसी को पता न लग जाए। लेकिन उसके पति को उसके बारे में पता लग जाता है। उसका पति सौरभ उससे हमेशा एक ही बात कहता था कि माँ को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उसे पता लग गया कि तुम्हारे सिर में जुए हैं तो वो शायद तुम्हें घर से निकाल भी सकती है। सौरभ उससे अपने साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन मीना उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए सौरभ उससे नाराज हो जाता है। अभी तक उसकी सास मेघा को यहाँ बात नहीं पता थी। मेघा हमेशा अपनी साफ सफाई पर बहुत ध्यान देती थी और वह यही बात मीना से भी कहती थी। मीना को अपनी सास से डर तो लगता था, लेकिन फिर भी वहाँ सफाई पर ध्यान नहीं देती थी। अरे माँ जी आपको पता नहीं, मैं भी अपनी सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं ना हमेशा अपने सिर को भी धोती हूँ और अपना शरीर भी अच्छे से साफ करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। अच्छा बेटा अच्छी बात है, मुझे तो यही पसंद है कि अपनी सफाई पर ध्यान दो, अपने सिर को अच्छे से धो ताकि हमारे सिर में जुए ना जाए। हाँ माँ जी मेरे सिर में तो एक भी जुए नहीं है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा यही कहती है कि सिर में अगर जुए होते हैं तो खाने में भी मिल सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मीना अपनी सास से अच्छे से बात करती थी ताकि उसकी सास को पता ना चले कि उसके सिर में जुए हैं। एक दिन वह रास्ते से गुजर रही थी, तभी दो औरतें बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है बहन, पास के ही घर में एक औरत के सिर में जुए थे तो उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसका पति भी उसे तलाक दे रहा है। ऐसी औरत को भला कौन अपने घर में रखेगा जो अपनी सफाई पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती। मुझे तो ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। रास्ते से मीना गुजर रही थी तो मीना के कान वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मीना यह बात जैसे ही सुनती है उसे बहुत बुरा लगता है। अब वह सोचती है, मुझे भी अब अपने जुए की सफाई कर ही लेनी चाहिए, वरना अगर मेरी सास को मेरे बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी। मुझे वरना मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना अपनी सफाई पर ध्यान देती ही है कि उस दिन की बात है जब उसकी सास अकेले में बात कर रही होती। मीना ने अब हद ही कर दी। मैंने इतने दिनों से उसे कुछ नहीं कहा, जबकि मैं सफाई पर ध्यान देती हूँ, लेकिन उसके सिर में जुए हैं। अब तो मुझे उससे बात करनी ही होगी, वरना हद हो जाएगी। मीना की सास उसके पास जाती और कहती है, मीना तुम्हें समझ नहीं आता, इतने दिनों से मुझे पता था कि तुम्हारे सिर में इतने जुए हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बहू होने के नाते तुम्हें समझना चाहिए बेटा, बहुओं के सिर में जुए शोभा नहीं देते। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? माँ जी मुझे अब सबक मिल चुका है, अब मैं अपनी सफाई पर ध्यान दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकालिए। सासू माँ प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकाल। ठीक है बेटा, अगर तुझ में अकल आ गई तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती थी, इतने दिनों से मुझे सब बातें पता थी, मैं सफाई पर कितना ध्यान देती हूँ। यहाँ तो तुम्हें तुम्हारे पति ने बता ही दिया होगा। हाँ हाँ माँ जी मुझे पता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो इतने दिनों से इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब मैं अपनी सफाई पर बिल्कुल ध्यान दूँगी। उसी दिन से मीना अपनी सफाई पर ध्यान देती है और एक दिन
ऐसा आता है कि उसके सिर से सारे जुए ख़त्म हो जाते हैं। अरे वाह, आज कितना अच्छा फील हो रहा है, जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ निकल गया। मैं कितनी पागल थी जो सफाई पर ध्यान नहीं देती थी। अच्छा हुआ अब मैंने सफाई पर ध्यान दिया। अब मीना अपनी सफाई पर बिल्कुल ध्यान देती थी। यहाँ देखकर उसकी सास और उसका पति बेहद ज़्यादा खुश था। अच्छा हुआ बहू ने अपनी सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, यहाँ मेरी बेटी जैसी है, इसी वजह से मैंने इसे ज़्यादा नहीं डांटा, वरना मैं दूसरी औरतें अगर होती तो उन्हें सबक सिखा कर रहती। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।